दोस्तों, मैं राजा रंजन, प्राउड फाउंडर ऑफ onpassive.com। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एंड आशा करता हूँ आप सभी बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। सो दोस्तों, काफ़ी लोगों का कमेंट आ रहा था कि हमें किसी को बताना है OnPassive के बारे में, तो हम लोग इसको कैसे बताएं। तो काफ़ी सिंपल है और काफ़ी सिंपल स्टेप है, आप इसको ईजिली बता सकते हो। और उसके बाद भी अगर वो बंदा नहीं समझता है तो आपको कुछ नहीं करना है, ठीक है। बिकॉज सब लोगों की बस की बात नहीं है, सब लोग इसको नहीं समझ पाएंगे, ये चीज़ आप याद रखिएगा। वही लोग इसको समझ पाएंगे जो रियली इंटरनेट को समझते हैं और टेक्नोलॉजी को जानते हैं और इस पर इंटरेस्ट रखते हैं, या फिर वो कुछ लाइफ में बड़ा करना चाहते हैं। ये दो टाइप के लोग ही होंगे जो इस चीज़ को समझेंगे, अदरवाइज सब कोई इसको नेगलेक्ट करेंगे। तो ये मेरे साथ भी हुआ है, ये आपके साथ भी होगा, तो डोंट वरी। बिकॉज आप इस पर आ गए हैं तो डेफिनेटली हमारा लोगो है वी आर इन इट टू विन इट, तो आप यहाँ पर जीत जाएंगे। बट अब जो आपके साथ जो आ रहा है वो उसका आपको गारंटी नहीं लेना है, आपको बस उसको शेयर करना है। बहुत अच्छी बात है, आप शेयर करिए, बिकॉज क्या पता आपके थ्रू किसी और की भी लाइफ चेंज हो जाए। आपकी तो लाइफ यहाँ पर डेफिनेटली चेंज हो जाएगी, बट किसी और की भी अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात होगी। और हम लोग बेसिकली यही चाहते हैं इंडिया के लोग की, मतलब हम लोग लोगों की कितना मदद कर पाए। तो अगर OnPassive के थ्रू हम लोग ये चीज़ कर पाते हैं तो हमें डेफिनेटली करना चाहिए। सो दोस्तों, इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा कि कैसे मैं लोगों को बताता हूं और कैसे आप इसको बता सकते हो सिंपली। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, बिकॉज OnPassive से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पर डालते रहता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपली क्या करिए, सबसे पहले तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन आप खुद लीजिए, ठीक है। अगर आपको नॉलेज नहीं होगा तो आप किसी को भी इसको शेयर नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि कंपनी का नाम, कंपनी कहाँ की है, इतना तो एटलीस्ट आपको जानना ही है। और साथ साथ ये जो आने वाले टाइम पर जो ये बोल रही है कि ऐसा ऐसा करने वाली है, तो ये किस बेसिस पर, मतलब एक्चुअली क्या बेस है, मतलब ये जो सिस्टम है ये कैसे काम करेगा। क्योंकि देखिए, कोई भी चीज़ का एक मैकेनिज्म होता है, एक सिस्टम होता है काम करने का। तो आपको सिंपली ये सब चीज़ नॉलेज रखनी है, बस सिंपल सा चीज़ है, कुछ बड़ा चीज़ नहीं है, ठीक है। तो आप जिसको भी बता रहे हो, आपको सबसे पहले तो आपको बताना है कि यस मैं OnPassive कर रहा हूँ, ठीक है। और OnPassive यहाँ की कंपनी नहीं है, OnPassive पूरे वर्ल्ड पर है। और इसका जो मेन जो ब्रांच है या फिर मेन जो ऑफिस है वो हमारा फ्लोरिडा अमेरिका में है। एंड नेक्स्ट जो इसका जो मतलब प्रोडक्शन जहाँ पर प्रोडक्ट बन रहे हैं वो हमारा इंडिया है। तो इससे क्या होगा, इंडिया जैसे आप बोलोगे आपको एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, बिकॉज यहाँ के लोग इंडिया को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो वहाँ से एक ट्रस्ट आपको बिल्ड हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपको क्या बोलना है कि ये काम कैसे करती है, तो आपको अब एग्जांपल दीजिए, ठीक है। आपको यहाँ पर सिंपली ऐसा नहीं बोलना ऐसे करेगी ऐसे करेगी, आप सिर्फ सिंपल एग्जांपल दीजिए। आप बोलिए कि आप गूगल को जानते हैं, गूगल कैसे काम करते हैं, तो बोलेंगे अच्छा गूगल तो ऐसा है। क्योंकि गूगल के बारे में कोई भी आपको फेक तो नहीं बता सकता है, ना ही आपको यूट्यूब के बारे में, ना ही आपको अमेजोन के बारे में। तो आपको सिंपली क्या करना है, इन सभी कंपनियों को एग्जाम्पल देना है, ठीक है। और आप एग्जांपल इसलिए देंगे बिकॉज हमारा जो कंपनी है OnPassive इसी से रिलेटेड है और यही चीज़ें काम करने वाली। जो चीज़ यूट्यूब कर रही है, जो चीज़ फेसबुक कर रही है, वही हम भी करने वाले हैं। तो ये चीज़ आपको भी क्लियर होना चाहिए और जिससे आप सामने वालों को ज़्यादा अच्छे से इसको क्लियर कर पाएंगे। सो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है। अब अगर मैं आपको आगे की बात करूँ तो अगर उनको आपको बताना है कि इनकम, तो वो पूछेगा अभी फिर जैसे कि इतना तो नॉलेज आई थिंक इतना सफिशिएंट है किसी को भी बताने के लिए, क्योंकि इसी से काफ़ी कुछ उनके पता चल जाएगा। अगर आपको ज़्यादा बताना है तो आप उसको बोलिए, आप गूगल पर सर्च करके देख लो कि अमेज़ॉन, फेसबुक, गूगल, यूट्यूब या फिर जो भी आज के टाइम पर जो भी कंपनी है उनका डेली का रेवेन्यू क्या है या फिर मंथली का रेवेन्यू क्या है। तो जैसे ही वो इसको देखेगा या फिर उसको पता होगा ऑलरेडी, बिकॉज इतना तो उसको टेक्नोलॉजी पता ही होगा, तभी आप उसको शेयर कर रहे हो कि वो लोग कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करते हैं। उससे आप इसको कंपेयर करके बता सकते हैं कि देखो उनके पास एक प्रोडक्ट है, उनके पास 2 प्रोडक्ट है, या फिर उनके पास 2, 3 या 4 प्रोडक्ट है, तो उतना रेवेन्यू वो जनरेट करते हैं बिकॉज यूज़र इतना है। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास 50 से ज़्यादा प्रोडक्ट है और आने वाले टाइम पर और भी प्रोडक्ट होंगे। तो सोचो हम लोग कितना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेंगे। और एशन ने ये डिसाइड किया कि हम जो भी रेवेन्यू जनरेट करेंगे, जो भी OnPassive कंपनी रेवेन्यू जनरेट करेगी, वो फाउंडर को डिस्ट्रीब्यूट करने वाली है, ठीक है। मैक्सिमम जो रेवेन्यू होगा वो फाउंडर को जाएगा। इसीलिए यहाँ पर अभी 8.5 लाख से ज़्यादा फाउंडर बन चुके हैं और ये सारी चीज़ बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगी। फाउंडर बनना, फिर लाइफ में कोई भी कितना भी रुपया दे दे फाउंडर नहीं बन सकता है। तो आप ये सिंपली उसको बता सकते हैं कि आप लाइफ में कभी भी फाउंडर नहीं बन सकते हैं। और इससे पहले हम लोगों ने जो भी स्कीम की है वहाँ पर हमें कभी भी फाउंडर बनने का चांस नहीं मिला। आप कोई भी MLM कंपनी ले लीजिए, आप कुछ भी ले लीजिए, लाइफ में आपको कभी भी फाउंडर बनने का चांस नहीं मिला। आपको गूगल का कभी भी फाउंडर बनने का चांस नहीं मिलेगा, आपको फेसबुक का फाउंडर बनने का चांस नहीं मिलेगा, ना ही यूट्यूब का, ना ही कोई भी चीज़ का आज के टाइम पर जो भी आप देख रहे हैं, अमेजोन का भी नहीं। लेकिन आपको OnPassive का मिल रहा है। और OnPassive आने वाले टाइम पर जैसे आज आप फेसबुक, अमेजोन और जो भी आप कंपनी देख रहे हो, व्हाट्सअप, आने वाले टाइम में 1 साल 2 साल बाद आप सिंपली यही सब OnPassive के प्रोडक्ट यूज़ करेंगे और वहाँ से प्रॉफिट भी लेंगे, वहाँ पर से सब कुछ आप करेंगे, लेकिन उस टाइम आप फाउंडर नहीं बन पाएंगे। तो आई थिंक इतना काफ़ी होगा किसी को समझाने के लिए। अगर इतना में भी वो बंदा अगर समझता नहीं है
या फिर उसके मन में क्यूरियोसिटी नहीं आती, मतलब उसको मतलब एक मतलब बोला जाए कि एक शौक नहीं लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, या फिर वो इसके बारे में थोड़ा मतलब व्याकुल नहीं हो जाता, मतलब थोड़ा इसके बारे में इंटरेस्ट नहीं ले लेता, तब तक वो उसको नहीं ज्वाइन करेगा, ठीक है। और अगर उसको एकदम वो आपको नेगलेक्ट करता है, मतलब वो बोलता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, या फिर तो उसको आपको सिंपली उसको नमस्कार करके आगे बढ़ जाना है, क्योंकि आपको अपना टाइम नहीं वेस्ट करना है, ठीक है। आप टीम बना रहे हो, बहुत अच्छा बात है, और इसमें आप टीम नहीं बना रहे हो, आप लोगों की अगर जो भी जितने भी आप टीम बना रहे हो आज के टाइम पर, वो लोगों की लाइफ बदलने वाली है, वो लोग आपको लाइफ टाइम नहीं भूलेंगे। तो इसलिए आपको ऐसे लोगों को ही लेना है जो वाकई उस विज़न तक, उस मिशन तक जाने के लिए तैयार है, अपने लाइफ को वाकई चेंज करने के लिए तैयार है। अब मैं आपको गरीब लोगों की सोच बताता हूँ। मैंने एक बुक पढ़ी है, रिच डैड पुअर डैड, ठीक है। तो मैं आपको सिंपल मतलब शॉर्ट में बताता हूँ उसमें क्या होता है स्टोरी, अगर आपने पढ़ी हो तो बहुत अच्छा बात है। तो उसमें एक रिच डैड होते हैं, एक पुअर डैड होते हैं। तो जो ऑथर होता है, ठीक है, मुझे नाम याद नहीं है ऑथर का, तो जो ऑथर होते हैं वो क्या करते हैं कि हाँ, रिच डैड से सीखते हैं कि मनी मेकिंग, जबकि वो उतने पढ़े लिखे नहीं होते, बट वो पैसे कमाने में माहिर थे, क्योंकि वो बिज़नेस करते थे, ठीक है। उनकी सोच बहुत बड़ी थी, वो हमेशा हर चीज़ को एफोर्ड करते थे, मतलब वो कभी ऐसे नहीं बोलते थे मैं इस चीज़ को नहीं कर पाऊंगा, मैं इस चीज़ को नहीं ले सकता, बट वहीं पुअर डैड बोलते थे तुम पढ़ाई करो, जॉब करो, यही सब बोलते थे, और यही डिफरेंस था। और इसीलिए ऑथर ने रिच डैड की बात मानकर मतलब अपने आप को उस लेवल पर ले गया, फाइनेंस के लेवल पर, चाहे जो भी आप बोलो, वो बिलियनर बन गए। तो इससे मतलब ये छोटी सी एक स्टोरी काफ़ी बड़ी है, बट मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पर इसलिए क्लियर कर रहा हूँ बिकॉज मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, मैं इससे काफ़ी सीखता हूँ। और मैंने भी लाइफ में मतलब अभी जब ऑन पैसिव में आया हूँ, तो मैं उन्हीं लोगों के साथ मतलब टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करता हूँ, जो लोग रियली मेरे जैसे या फिर मेरे से भी ज़्यादा विजनरी है। तो जो भी अब जैसा कि मैं डेली वेबिनार अटेंड करता हूँ, तो मैं और ज़्यादा मोटिवेट रहता हूँ। तो अगर आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो रियली आपको पुश करते हैं, रियली आपको साथ देते हैं कि यस हमें भी पैसे कमाना है, हमें भी अमीर बनना है, हम क्यों गरीब जिए या फिर हम क्यों मिडिल क्लास फैमिली में मतलब रहे, तो अगर ऐसे सोच वाले लोग हैं तो डेफिनेटली वो आपके साथ आएंगे, आपके साथ काम भी करेंगे, और कुछ दिनों बाद जब ऑन पैसिव लॉन्च होंगे आपके साथ वो बाहर घूमेंगे भी। तो अगर ऐसे सोच वाले लोग आपको मिलते हैं तो डेफिनेटली उसके साथ आगे बढ़िए, और अगर नहीं मिलते तो उसको नमस्कार बोल के आगे निकल जाइए। बिकॉज मैं आपको बता देता हूँ, सच बता रहा हूँ कि ऑन पैसिव सबके लिए नहीं है, कि ये सिर्फ उन्हीं के लिए है जिनका माइंडसेट रियली एक ब्रॉड माइंडसेट है, रियली एक डिफरेंट, और 90% लोग उसमें नहीं आते हैं, 10% लोग उसमें आते हैं, ठीक है। तो मैं आपको सिंपली ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप किसी को भी बता रहे हो, अगर आपको लगता है उसका माइंडसेट बहुत छोटा है या फिर वो उस चीज़ को नहीं समझ पाता, आप उसको मत बताइए, वो आपको भी नेगेटिव कर देगा। इसलिए अब आप जब बस खुद के ऊपर फोकस करिए, थोड़ा टीम बिल्ड करिए, एंड डेफिनेटली हम लोग वी आर इन इट टू विन इट है, ओके। एंड आई होप आपको इस वीडियो से एक मोटिवेशन भी मिला होगा, साथ साथ एक समझ में भी आया होगा कि एक्चुअली कौन से लोगों को यहाँ पर इसको शेयर करना है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड दोस्तों फिर मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।